हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है पॉपुलेशन, माइग्रेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी इस चैप्टर में हम माइग्रेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट, जो पॉपुलेशन से रिलेटेड दो एस्पेक्ट्स हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं, उनकी बात करेंगे कि माइग्रेशन क्या होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट है और इस पार्ट में हम माइग्रेशन का मीनिंग और टाइप्स ऑफ माइग्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। तो इस चैप्टर में हम माइग्रेशन से रिलेटेड दो टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, ये माइग्रेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया तो पूरा का पूरा चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एंशिएंट टाइम से जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसा एनिमल है, सोशल एनिमल है। यानी वो सोसाइटी में रहना चाहता है, ग्रुप में रहना चाहता है। उसका जो नेचर है वो आइसोलेटेड नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, वो अकेले रहना उसे पसंद नहीं है। नेक्स्ट जो ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एक मोबाइल बीइंग है। मोबाइल बीइंग का मतलब क्या है कि ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करता रहता है, ट्रैवल करता है। यानी ये फ्लेक्सिबल है, मूवेबल है, ये वन प्लेस पे परमानेंटली वहीं पे नहीं रहता है। यानी एक बार जहाँ पे ये इनका जन्म हुआ या जहाँ पे रिसाइड करते हैं, लाइफ लॉन्ग पूरी ज़िंदगी वहीं पे रिसाइड नहीं करते, यानी मोबाइल करते हैं। हम पुराने यदि अपनी हिस्ट्री के टाइम से देखें तो एंशिएंट टाइम से जो ह्यूमन है वो अपने डेवलपमेंट के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करता रहा है, माइग्रेट करता रहा है। माइग्रेट का मतलब होता है मूव करना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी व्हेन ए पीपल, यानी जब एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन की बात करें, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता है, ट्रैवल करता है और वो उसी प्लेस पे या तो परमानेंटली या नॉन परमानेंटली सेटल हो जाता है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज माइग्रेशन। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। और हम एंशिएंट टाइम से ही देखते आते हैं कि जब मीन्स ऑफ ट्रैवल्स इतने नहीं थे, यानी ट्रैवल्स के जो साधन है इतने नहीं थे, तभी ह्यूमन जो है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करता था, ट्रैवल करता था। रीजन चाहे कुछ भी हो, चाहे नेचुरल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल फैक्टर्स हो। यानी एंशिएंट टाइम से ह्यूमन बीइंग है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवलिंग करता रहा है इन सर्च ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। क्लियर। तो ये जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ह्यूमन बीइंग का जो ट्रैवलिंग है, जो मूवमेंट है, वो क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है। तो जब ड्यू टू माइग्रेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, तो इस माइग्रेशन प्रोसेस में ह्यूमन बीइंग जहाँ से रिसाइड करेगा, यानी जहाँ से वो मूव करेगा, ठीक है, और जहाँ पे वो रिसाइड करेगा, तो इस तरह से दोनों जो रीजन्स है, जिसको कि जोग्राफिकल यूनिट या हम स्पेशल यूनिट भी कहेंगे, ठीक है, जो लैंड पार्ट है उसमें बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिकल और जो उसका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। उसका जो पैटर्न होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, ठीक है, ड्यू टू द माइग्रेशन। क्लियर। तो ये माइग्रेशन है। तो माइग्रेशन का मीनिंग क्या है कि जब लोग, ये एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं, तो दैट इज नोन एज माइग्रेशन। ठीक है। और माइग्रेशन बहुत सारे रीजन से हो सकता है। सपोज करो यदि फ्लड आ गया, फेमाइन आ गया, या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, या लोगों के पास जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि लोग वहाँ पे इजीली रिसाइड कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए वो ऐसे प्लेसेस की उसको सर्च करते हैं जो उनके अकॉर्डिंग हो, उनके फेवरेबल हो, जहाँ पे वो अपने आप को क्या कर सके, सेटल कर सके। तो दैट इज़ द रीज़न वाई द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, बहुत सारे रीजन्स हैं। तो हम देखते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मिस्टर बॉग। ठीक है, ये आपकी बुक में गिवन है, इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया है कि व्हेन ए ह्यूमन कम्युनिटी और ग्रुप, ठीक है, जब एक ह्यूमन कम्युनिटी मतलब होता है समूह, ठीक है, पूरा का पूरा एक ग्रुप ऑफ लार्ज पीपल या ग्रुप लीव्स देयर ओन प्लेस, यानी अपनी खुद का जहाँ पे रहते थे उस प्लेस को वो क्या कर दे, लीव कर दे, छोड़ दे, एंड स्टार्ट लिविंग एंड सेटल डाउन एट सम अदर प्लेस, और किसी दूसरे जगह पे रहना और सेटल होना स्टार्ट कर दे। इट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। इसको क्या कहते हैं, माइग्रेशन। सपोज ये ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है या ग्रुप ऑफ पर्सन है, ये यहाँ पे रह रहे हैं और इस प्लेस को कुछ भी नेचुरल फ्लड आता है या जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है, कुछ इनकी प्रॉब्लम्स है, और इसके कारण से ये यहाँ पे छोड़कर यहाँ पे रिसाइड करने लग जाते हैं और यहीं पे सेटल हो जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट हुआ इनका वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो दिस मूवमेंट इज़ नोन एज माइग्रेशन। इसको क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू ये बात करते हैं तो माइग्रेशन इज ए जोग्राफिकल और स्पेशियल
ट्रैवल यानी जोग्राफिकल ट्रैवल, यानी वन जोग्राफिकल यूनिट से दूसरी जोग्राफिकल यूनिट में जब लोग ट्रैवल करते हैं और इसमें जो रेजिडेंस होता है उसका जोग्राफिकल यूनिट और जो डेस्टिनेशन एरिया यानी जहाँ पे जाके लोग रहना या सेटल करना स्टार्ट करते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यानी एक जोग्राफिकल यूनिट से दूसरी जोग्राफिकल यूनिट में जो ट्रैवलिंग होती है ह्यूमन बीइंग की, जिसके कारण से उनका रेजिडेंस और डेस्टिनेशन दोनों चेंज हो जाता है, तो दैट इज़ नोन एज माइग्रेशन। क्लियर? तो इस तरह का जो माइग्रेशन होता है वो दोनों हो सकता है, तो परमानेंटली हो सकता है या फिर दिस काइंड ऑफ माइग्रेशन इज़ परमानेंटली मोस्ट ऑफ टाइम देखा जाए तो परमानेंटली होता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। बिकॉज इन इट द रेजिडेंस प्लेस ऑफ द मैन चेंजेस परमानेंटली, क्योंकि इसमें क्या करते हैं लोग अपना जो रेजिडेंस होता है, रेजिडेंस जहाँ पे वो रहते थे उस जगह को परमानेंटली क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। सपोज करो जैसे अक्सर हम देखते हैं कि गांव से जो लोग होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जब शहर में आते हैं, ठीक है, या वन प्लेस टू अनदर प्लेस एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, तो ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट वो वहीं पे क्या हो जाते हैं, परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो माइग्रेशन है जोग्राफिकल यूनिट में जो ट्रैवलिंग है वो क्या कहलाती है, माइग्रेशन। क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन है वो कितनी तरह का होगा, यानी मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन ये मूवमेंट कितनी तरह का होता है, तो इसको 2 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है। एक है इमाइग्रेशन और दूसरा है इमिग्रेशन। ठीक है, इमाइग्रेशन एंड इमिग्रेशन। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है कि माइग्रेशन तो हो रहा है, यानी लोग हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट तो कर रहे हैं, पर इमाइग्रेशन में क्या होता है कि जब लोग बाहर से, जैसे सपोज करो ये हमारा इंडिया है और इंडिया में और यहाँ पे कोई दूसरी कंट्री है, ठीक है, सपोज करते हैं यूएसए। ठीक है, यूएसए में लोग रह रहे हैं और यूएसए से जब लोग इंडिया में आते हैं, ठीक है, आते हैं, तो ये क्या कहलाती है, तो लोगों का आना। ठीक है, माइग्रेशन के जिस प्रोसेस में लोग अदर कंट्री से, ठीक है, वन कंट्री टू अनदर कंट्री आते हैं, एंटर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इमाइग्रेशन। ठीक है, और एमिग्रेशन क्या होता है कि एमिग्रेशन में लोग जो होते हैं कि यहाँ से, ठीक है, इंडिया से आउटर कंट्री में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। ठीक है, यानी जिस प्रोसेस से जो लोग होते हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आउटर प्लेस की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, इमिग्रेशन। यानी सिंपल वे में बात करें तो सिंपल वे में जब बाहर से लोग किसी एक प्लेस पे आते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इमाइग्रेशन। इम को यदि हम इन कर लें, ठीक है, इन करना यानी अंदर आना, ठीक है, बाहर से अंदर आना यानी किसी और कंट्री से इस कंट्री में आना, तो ये तो क्या कहलाएगा, इमाइग्रेशन। और जब इस कंट्री से सेम प्लेस से लोग बाहर आउटर कंट्रीज़ में जाएंगे या कॉन्टिनेंट में जाएंगे या स्टेट में या कॉन्टिनेंट या कंट्रीज़ में जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, इमाइग्रेशन। क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम इजीली ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारी सपोज करो फैमिली है, ठीक है, तो फैमिली में जब लोग आते हैं, ठीक है, तो उसको तो क्या कहेंगे हम, इमाइग्रेशन। और हमारी फैमिली से जब लोग बाहर जाएंगे दूसरे आउटर सेम कंट्री में, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इमाइग्रेशन। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस में माइग्रेशन हो रहा है, पर एक में लोग आ रहे हैं, तो जब आएंगे तो हमारे एरिया का जो पॉपुलेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, पर दूसरी प्रोसेस में इमाइग्रेशन में लोग क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो जब बाहर जा रहे हैं तो भी हमारी फैमिली का जो स्ट्रक्चर है या कंट्री या कॉन्टिनेंट की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज होता है। क्लियर? तो इस तरह से हमने देखा कि जो माइग्रेशन होता है वो मूवमेंट ऑफ ह्यूमन नेचर है, कि ह्यूमन नेचर वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपने डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा, माइग्रेट करता है। और ये माइग्रेशन क्यों होता है, हम देखते हैं व्हाट आर द रीज़न, कि क्या रीज़न होते हैं कि जिसके बिहाफ पे एक इंसान है वो किसी प्लेस पे आते हैं और वहीं की प्लेस के लोग हैं वो दूसरी तरफ पे जाते हैं। यानी ये जो इमाइग्रेशन या इमिग्रेशन है, ये प्रोसेस क्या होते हैं, इसके रीज़न्स क्या हैं। तो कुछ रीज़न्स तो हम बात करें, जैसे नेचुरल है, नेचुरल में बात करें तो जैसे फ्लड आ गया, सपोज करो फ्लड आ गया, फेमाइन हो गया, ठीक है, या फिर वहाँ पे कोई भी ऐसे डिजीज़ आ गई, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो जो भी एरियाज़ हैं कोविड-19 से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, वहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। अभी हमने देखा है आने वाले टाइम में कि बहुत सारे जो प्रवासी, जैसे कहते हैं माइग्रेंट, जो जितने भी लेबर्स हैं जो काम करने आए थे, वो दोबारा अपने जो भी स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे वापस से वो जा रहे थे, ठीक है, रिटर्न बैक हो रहे थे। क्यों? टू सेव देयर लाइव्स ड्यू टू द कोविड-19। तो इस तरह से माइग्रेंट वाला कॉन्सेप्ट अभी चल ही रहा है करंट में, ठीक है, जैसा कि हमने टीवी और न्यूज़ चैनल में देखा।
तो एपिडेमिक्स हो गया, या इसके अलावा वहाँ पे सोशल या इकोनॉमिक है कि लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी है वो अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो रही है, या पॉलिटिकल्स रीजंस हैं कि आए दिन वहाँ पे पॉलिटिकल जो वायलेंस है वो होता रहता है, पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। जो गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यदि अवेलेबल है तो लोग वहाँ पे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, लेकिन यदि गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं है तो लोग वहाँ से क्या होंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे, वहाँ से दूसरी जगह जाना चाहेंगे। क्लाइमेटिक कंडीशन भी ह्यूमन बींग को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है या डिस्ट्रैक्ट करती है। यदि क्लाइमेट कंडीशन बहुत ही प्लीजेंट है, अच्छा है, ठीक है, तो लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। और यदि क्लाइमेट कंडीशन बहुत ही ड्राई है, ठीक है, अनकंडीशनल है, तो लोग वहाँ उस प्लेस से क्या करते हैं, वो डिपार्चर कर देते हैं, वहाँ से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। फिर सोशल स्ट्रक्चर है कि जिस सोसाइटी में जो इक्वालिटी होगी, फ्रीडम होगी या इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, वहाँ का रिलीजियस कल्चर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, वहाँ पे लोग रिसाइड करना पसंद करेंगे, ठीक है। एजुकेशन अपॉर्चुनिटी के लिए कई बार लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, जाते हैं। एनवायरनमेंट पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है, हमेशा शांति रहती है, या फिर हमेशा रिवोल्यूशन, हमेशा वहाँ पे वायलेंस है, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं, तो लोग वहाँ पे रहना कम पसंद करते हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्स रेशो भी करता है, क्योंकि सेक्स रेशो के कारण क्या होता है कि कई लोगों की जो मैरिज है, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा रिचुअल्स है, तो लोग कई बार सेक्स रेशो में डिक्लाइनेशन के कारण लोगों की शादी नहीं हो पाती, तो लोग ऐसे एरियाज में जाके रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ का सेक्स रेशो हाई है, और उन्हें लगता है कि वहाँ रहने पर उनकी क्या हो जाएगी, अच्छी जगह मैरिज यानी शादी हो जाएगी, ठीक है। तो दिस आर द रीज़न ड्यू टू विच ए पर्सन माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्लियर। तो दो तरह के माइग्रेट्स होंगे, एक तो लोग आते हैं और एक में लोग जाते हैं। तो जिसमें लोग बाहर से अंदर आएंगे तो उसको तो कहेंगे इमाइग्रेशन, ठीक है। और जिसमें अंदर से लोग बाहर जाएंगे यानी आउटर कंट्री में जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, ई माइग्रेशन। क्लियर। तो ये टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन थे। तो इस तरह से हमने देखा है कि जो माइग्रेशन है उसकी जो काउंटिंग की जाती है, जब भी सेंसस जो जनगणना की जाती है तो माइग्रेशन जो पीपल है, पॉपुलेशन है, उसकी भी काउंटिंग की जाती है। और अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो इंडिया में जो माइग्रेंट्स हैं उनकी जो नंबर्स है वो कितनी है, 45.5 करोड़, ठीक है। इंडिया में टोटल कितने माइग्रेंट्स है, 45.5 करोड़ अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। क्लियर। तो ये था हमारा टॉपिक रिलेटेड टू माइग्रेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेशन। तो इसमें हमने माइग्रेशन की बात की कि माइग्रेशन क्या होता है। तो वन मूवमेंट ऑफ पर्सन फ्रॉम और ग्रुप ऑफ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज माइग्रेशन, ठीक है। इसके बाद में इससे रिलेटेड हमने दो डेफिनेशन देखी, एक मिस्टर बॉक की और दूसरी डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू यूएनओ। क्लियर। उसके बाद से इस माइग्रेशन को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप है ई माइग्रेशन और दूसरा है इमिग्रेशन, ठीक है। तो इमिग्रेशन में जो लोग हैं वो बाहर से अंदर आते हैं और ई माइग्रेशन में लोग क्या होते हैं, जाते हैं, ठीक है। सपोज करो हमारी कंट्री इंडिया है और इंडिया में जब अदर कंट्री से लोग आ रहे हैं तो उस प्रोसेस को तो हम कहते हैं, प्रोसेस ऑफ दैट माइग्रेशन इज नोन एज इम माइग्रेशन, ठीक है, इम माइग्रेशन। फिर यदि इंडिया से लोग आउटर कंट्री में जा रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, वो प्रोसेस कहलाती है हमारी इमिग्रेशन। क्लियर। ई माइग्रेशन। तो जब इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं, ठीक है, ई का मतलब क्या होता है, एग्जिट, ठीक है। इसको हम ऐसे याद रखते हैं, ई माइग्रेशन, ई मतलब एग्जिट। तो एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर जाना। तो जब लोग बाहर जाएंगे तो उसको क्या कहते हैं हम, ई माइग्रेशन। क्लियर। और इसके रीजंस है, क्यों है, क्योंकि कुछ जगह होती है प्लेस में कुछ गुड फीचर्स होते हैं या कुछ बैड फीचर्स होते हैं। तो गुड फीचर्स लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिसके कारण से वहाँ पे कौन सा जो माइग्रेशन होगा वो होगा इम माइग्रेशन। और जो यदि उस कंडीशन के, उस प्लेसेस के, रीजन्स के, एरिया के यदि कुछ बैड कैरेक्टर्स है, यानी जो भी एनवायरनमेंट है सही नहीं है, क्लाइमेट सही नहीं है, ठीक है, या इक्वल जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की, एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटी है वो अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो ये जो बैड जो इम्पैक्ट है, जो फीचर्स हैं, वो पॉपुलेशन को क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण से वो किस प्रोसेस के लिए मोटिवेट होती है, फॉर द ई माइग्रेशन। क्लियर। तो इस तरह से हमने ये दो कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। ये कॉन्सेप्ट यदि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप ये चैप्टर पूरा हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो ये था हमारा टॉपिक रिलेटेड टू माइग्रेशन एंड टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम एस्पेक्ट ऑफ माइग्रेशन एंड द रीजंस ऑफ माइग्रेशन की बात करेंगे।
तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है। सबसे पहले आपको डिफाइन द माइग्रेशन, माइग्रेशन को डिफाइन करना है, माइग्रेशन क्या होता है। फिर डिफाइन मीनिंग ऑफ माइग्रेशन अकॉर्डिंग टू यूएनओ, यूएनओ ने माइग्रेशन को कैसे डिफाइन किया है, क्लियर। व्हाट इज इमाइग्रेशन एंड व्हाट इज इमाइग्रेशन, ठीक है। तो इसको बहुत इजीली याद करेंगे। ई का मतलब एग्जिट, ठीक है, एग्जिट मतलब बाहर जाना, जब लोग बाहर जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, इमाइग्रेशन, ठीक है। और जब लोग अंदर आएंगे, ठीक है, इम को इन में कन्वर्ट कर लें याद करने के लिए, तो इम में अंदर आएंगे तो उसे कहेंगे इमाइग्रेशन, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन अकॉर्डिंग टू यूएनओ, ये 2 बार आ गया तो इसको स्किप कर दे। इनटू हाउ मेनी टाइप्स द माइग्रेशन हैज़ डिवाइडेड, माइग्रेशन कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, तो उनको आपको टाइप्स बताने थे। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई डाउट्स हो, प्रॉब्लम्स हो, तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।